आखिर ये तस्वीर किसने फाड़ दी? दो मुझे। नहीं, बस करो। ये उसकी आखिरी तस्वीर है। तुम इसे भी फेंक देना चाहती हो क्या? मैंने कहा वापस दो। तुम स्कूल जाओ बेटा, जाओ। देते हो या नहीं? रुक जाओ, मुझे रुक जाओ। वापस अरे करो। रुक जाओ, बच्चे पर हाथ क्यों उठा रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? क्योंकि मैं पागल हूँ। मैंने अपनी बेटी को मारा है। अब मातम बनाना बंद करो। वो सिर्फ एक हादसा था। खुद को दोष मत दो। मैं खुद को दोष न दूं तो और क्या करूं? बताओ। हाँ, तुमने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, इसीलिए वो हादसा हो गया। और अब वो हादसा हो गया है तो सारा कसूर मुझ अकेली का है क्या? ठीक है, मैं समझ गया। मैंने तुमसे कब कहा ये? ना ही तुम्हें कभी दोष दिया है। अब वो सब भूल जाओ। तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने उसे जन्म दिया था। मैं कैसे भूल जाऊं उसे? कैसे? मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। और तुमने अपनी बहन को अखरोट खाने क्यों दिए थे? क्यों दिए? उसे बताओ। पुरानी बातें करना बंद करो। उसे डराओ मत। मैंने क्या गलत कहा? 雨水坠进了窗，潮湿穿在心上，肆意生长。 आंटी, आप भैया को छोड़कर जा रही हो? 流淌，告诉我要怎么可以得藏。他不曾说喜欢 अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो क्या हम इन्हें रख सकते हैं? 如果大雨 ठीक है, रख लो। अरे वाह, मुझे भाई मिल गया। मुझे भाई मिल गया है। ये तुमने ये क्यों पहना है? क्योंकि स्कूल में आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं यही पहनने वाली हूँ। इस तरह मैं सब पर इम्प्रेशन जमाना चाहती हूँ। ताकि कोई पंगा न ले सके। बिल्कुल सही कहा तुमने, तो एकदम मेरे मन की बात कह दी। देखो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और तब जाकर मुझे ये आइडिया आया कि अगर मैं एक माचो मैन की तरह दिखूंगी तो सब मुझसे दूर रहेंगे। और इसे देखकर सबको लगेगा कि जैसे मैं ब्रूस ली की बेटी हूँ। उल्टा पहना है। उल्टा है? हाँ। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे बताना, मैं उसे खत्म कर दूंगा। वादा? वादा। डैड ली ने कहा है कि कोई किसी से पंगा नहीं लेगा। खाना खाओ। तुम्हें ये आइडिया किसने दिया है? मैंने खुद खरीदा है। छुट्टियों में मैंने इसे खरीदा। तुम स्कूल पढ़ने जा रही हो या गैंग लीडर बनने? उतारो इसे। यूनिफॉर्म पहनो। सुना नहीं? माचो मैन। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। सुनो जियान। हाँ नानी। बोलिए। हे, तुम लोग ठीक हो? स्कूल का पहला दिन है? हाँ। अच्छा, वहाँ मन लगाकर पढ़ना। अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। एग्जाम में फर्स्ट आना है। ठीक है। तुम में से जिक्यू कौन हो? मैं हूँ। और आप कौन है नानी? ओह, दरअसल ये शू पेंग की नानी है बेटा। उसका ख्याल रखने आई है। तुम सब इन्हें जैंग नानी बुला सकते हो। हेलो सैम नानी। हेलो। बड़े प्यारे बच्चे हैं। क्या तुम सबको अपनी माँ की याद आती है?
मैंने कुछ गलत कहा क्या? अंदर बैठ जाइए। तुम? हेलो हाइशो, क्या तुम बिजी हो? नहीं, पर आने से पहले मुझे बता देती, कुछ बनाकर रखता। मैं मार्केट से फ्रेश मीट लेकर आई हूँ तो सोचा थोड़ा सा तुम्हें देती चलूं। तुम हर बार इतना खर्चा करके यहाँ क्यों आती हो? भाई कहाँ है? वो शॉपिंग कर रहा है इसलिए नहीं आया। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ। तुमने लंच किया है? नूडल्स खाओगी? नहीं, मैं खाकर आई हूँ, रहने दो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। अच्छा। ये इसकी कौन सी रिश्तेदार है, अक्सर यहाँ आती है? वो उसकी दूसरी मौसी है, कभी कभी मिलने आती है। फिर इसे तो पता होगा कि उसकी माँ कहाँ है। इतने साल हो गए, एक खत तक नहीं भेजा। देखो, बात यह है कि जब से उसकी नानी गुजरी है तब से उसकी माँ लापता हो चुकी है। हाँ, इस बेचारे से पैसे उधार ले गई। लो पानी पियो। तुम थोड़ी देर बैठ जाओ हाइशो। क्या बच्चे घर पर हैं? मैं उन्हें ये देने आई थी, उन्हें बुला लो ना यहीं पर। वो तो स्कूल चले गए, आज उनका पहला दिन है। स्कूल? मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। हर बच्चा आज स्कूल जा रहा है। क्या तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं गया है? उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए इसलिए छोड़ दिया। वो अपने छोटे चाचा के साथ काम करने लग गया है। अच्छा, पर वो तो अभी बहुत छोटा है। छोटा नहीं है, 17 साल का हो गया है। और वैसे भी गांव के बच्चे शहर के बच्चों जैसे नहीं होते। हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो बस वही सहारा है। अगर जीक्यू की परवरिश हम लोग करते तो वो कभी भी कॉलेज नहीं जा पाता। वो भी अब तक काम पर लग चुका होता। मुझे ये सुनकर ही बड़ा अजीब लग रहा है। मेरा सिर्फ यही रेस्टोरेंट है, इसी से उनको पालता हूँ। तुम नेक काम कर रहे हो, तुम्हें इसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। मेरे गांव में सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत गर्व महसूस होता है। पिछले जन्म में कई पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में हमें तुम जैसा इंसान मिला। और सच कहूँ तो तुम जैसा इंसान किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरी तारीफ करना बंद करो। आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ गए। बॉइल्ड फिश बना रहे हो क्या? हाँ। खुशबू आ रही थी इसलिए यहाँ खाने चला आया। क्या खुशबू आ रही है? चिमनी खराब हो गई लगता है, मुझे जल्दी से ठीक करवानी पड़ेगी। तुम किसी मैकेनिक को जानते हो क्या? काम हो जाएगा, मैकेनिक यहीं पास में ही रहता है। हाँ, तुम्हारी कोई मदद कर दूं? नहीं नहीं नहीं, खाना बन गया है, तुम बैठकर खाओ। अच्छा। आ जाओ, गर्मा गर्म खा लो। ये लो, इस महीने का मेंटेनेंस यहाँ रख दो। पहले गिन तो लो, अगर कम हुआ तो? हाँ तो फिर कोई बात नहीं, इस महीने सिर्फ सब्जियां खिलाऊंगा। अरे मजाक कर रहा था, पूरे हैं। डैडली हम आ गए। अरे वाह, हाय पापा। हेलो। मेरी पूरी फौज आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ धो लो, चलो खाना खाना है, आ जाओ। अरे वाह, आज तो बहुत कुछ बनाया है, बहुत भूख लगी है। हाँ, वापस आकर मैं सबको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। अच्छी खबर? पहले दिन खाते खाते ग्रेजुएट हो गए बताना, क्या? आ जाओ। अच्छा सुनो ज़िक्यू, हाँ? आज तुम्हारी मासी आई थी, तुम्हारे लिए बहुत सारा चिकन और मटन लेकर आई थी। अच्छा, वो कहाँ पे? वो तो चली गई, उसे पता नहीं था कि तुम स्कूल जाने वाले हो। अच्छा, वो कि वो चली गई, मुझे उनसे मिलना भी नहीं था। ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी मासी है। देखो, वो बहुत अच्छी औरत है, पर बोलती बहुत है और बिना कुछ सोचे समझे बच्चों से कुछ भी बोल देती है। वो दादी अम्मा जैसी बातें करती है। बच्चों, तुम आपस में झगड़ा मत करना, और सुनो, तुम लोग अपने पापा की रिस्पेक्ट करना। मुझे सब रट गया है। तुम जियान के रूम में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। जियान, जल्दी बाहर आओ, हम वेट कर रहे हैं। हाँ। ये लो। ये अफलातून इतनी खुश क्यों है आज? कौन सी खबर बतानी है? लगता है पहले ही दिन तुम्हारे बहुत दोस्त बन गए हैं। अच्छा, हमें किसी की नजर न लगे, हम हैप्पी सही कहा। फैमिली है ना? अच्छा सुनो, जब तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर तुम तीनों को पालने का फैसला किया था, मैं तभी जानता था हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सब कहेंगे तुम मर्द होकर 3 बच्चों को कैसे पालोगे, लेकिन अब देख लो, बिना औरत के ही हमने तुम्हें पाल लिया।
मुझे अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है। मैं बिंदास काम करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने असली पापा के साथ खुश अरे है। छोड़ो भी। सुनो सुनो सुनो, क्वान आंटी आए दिन मुझे लड़कियों से मिलवाती रहती हैं। मुझे बीवी नहीं चाहिए। हाँ? फिर से वही कलेश नहीं झेलना है मुझे। हाँ? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, रौनक लगी रहेगी। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो। हाँ जरूर। चलो। मैं ली जिनजियन, आज मेरी मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। सबका मुंह क्यों लटक गया है? मुझे बधाई दो। मुबारक हो, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम बड़ी हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई मछली खाएगा? आज बहुत ज्यादा ही टेस्टी बनी है। लो खाओ। देखो, मुझे छोड़कर मेरी सारी सहेलियों को हाई स्कूल में ही स्टार्ट हो गए थे। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। देखो, माँ तो यहाँ पर है नहीं, वरना मुझे ये बीमारी का डर नहीं लगता। कई बार पुश्तैनी बीमारियाँ भी हो जाती है तुम ना। ठीक हो। हाँ, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, समझी? लेकिन बेटा, अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात थी तो एक बार हमसे पूछ तो लेती। हाँ, हमसे पूछ लेती। हाँ, पर आप सब तो लड़के हैं ना, आपको इस बारे में क्या पता होगा। ओह हाँ, याद आया, लड़कियों को इन दिनों पेट में दर्द होता है। मुझे क्यों नहीं हो रहा है? वैसे सुनो, तुम जियान के रूम में क्या करने गए थे? मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था। शायद इसने कोई गिफ्ट रखा है। गिफ्ट रखा है? क्या रखा है बताओ। कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। सुनो सुनो, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती? जाओ। भाई ने मुझे एक कपड़ा गिफ्ट किया है, ये देखो। पर इसे पहनते कैसे हैं भाई? बड़ा प्यारा है ये। सुनो, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। मुझे बाथरूम जाना है। मेरी बॉल वहाँ पे छूट गई है लगता है, मुझे लेना होगा। हाँ मैं इसे पहन कर आती हूँ। हाँ, जाओ। नहीं, रुको रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सुनो, इसे पहन कर मत आना, इसे कपड़ों के अंदर पहनते हैं और बाहर किसी से बात मत करना। मैं अपने घर में ही हूँ, यहाँ तो बात करने दो। अरे पर हे भगवान, क्या करूँ इसका? सब भाग गए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हाँ कहो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, शर्माओ मत, बोलो क्या बात है। जो भी पूछना है पूछो, बोलो। असल में शर्मा रहे हो? अरे नहीं, तुम इसे यहाँ रखो, तुम इतना शर्माओ मत। क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है? उसके घर रिश्ता भेजना है? नहीं, ये बात नहीं है। बात जान के बारे में है। क्या उसे कोई पसंद आया? नहीं, दरअसल बात यह है कि अब वो बड़ी हो रही है। मेरे लिए तो बच्ची है। हाँ। पर अब वो 16 साल की हो चुकी है। मुश्किल ये है कि उसकी मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ओहो, अब स्टार्ट हुई है? बहुत लेट स्टार्ट हुई है। हाँ, लेकिन उसने मुझे आज ही बताया है। वो मुझसे पूछ रही थी कि कहीं उसकी माँ को कोई बीमारी तो नहीं थी, कोई पुश्तैनी बीमारी। अजीब अजीब बातें पूछ रही थी। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं बाबा, इसका पुश्तैनी बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता। किसी को जल्दी हो जाता है तो किसी को लेट स्टार्ट होते हैं। अरे बच्चे पालना मर्दों का काम नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, लड़कियों को लड़कों के साथ पालोगे तो ऐसा ही होगा। लड़कियों को माँ की जरूरत होती है ना। अगर वक्त रहते शादी कर लेते तो ये दिन देखना न पड़ता। पर तुम औरतों वाले काम खुद करने निकल पड़ी। जी आंटी, मुझे डांटिए मत। अच्छा, क्या इस हफ्ते आप और फेंग आंटी मुझे लड़कियों का सामान खरीदने ले चलेंगी? दरअसल मुझे उसके लिए यहाँ पहनने वाला सामान लेना है। यानी ब्रा खरीदनी है? हाँ वही। हे भगवान, वो 16 साल की हो चुकी है और तुम इन सब के बारे में अब सोच रहे हो। उसे पहले खरीद कर क्यों नहीं दी? वो शादी की होती तो ये सब ना देखना पड़ता।
चलो खैर, अब मुझे जाने इसका दो। ख्याल ही नहीं रहा। इस उम्र में माँ की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, समझे? वरना वो लड़कों जैसी बन जाएगी, फिर बैठकर पछताना। बंदरों की तरह दो भाइयों के साथ खेलती है। लड़कियों वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाथ में डंडा पकड़ा दो तो आसमान में भी छेद कर देगी। ऐसी है वो। मुझे रास्ता दो। अपनी क्लास में जाओ, ये ब्रॉडकास्ट रूम है। प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये एक जरूरी सूचना है, जिनजियान के भाई के लिए है। उसकी बहन को उसकी इसी वक्त जरूरत है। लिंक जाओ इसी वक्त बैकयार्ड में उसके पास पहुंच जाए। जितना जल्दी हो सके वहां पर पहुंच जाए। वो तुम्हारी बहन है क्या? जिसे बुलाना है बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। ये बोतल तुमने तोड़ी है, इसके पैसे दो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये दवाई कितनी महंगी थी? इसने कितनी बार आपसे कहा कि ये गलती से आपसे टकरा गई थी और आपको भी देख के चलना चाहिए था। देखिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अपना मुंह बंद करो। पैसे नहीं है तो फिर मेरे पास ना दवाइयों का बिल है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद देख लो। अरे पढ़ लो और चुपचाप पैसे दे दो। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। पहली बात, क्या गारंटी है कि ये रसीद असली है? और अगर रसीद असली है तो दवाइयाँ नकली भी हो सकती हैं। तो तुम हम पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे हो। रुक जाओ। देखो, मेरी बहन टीचर्स को लेके आ रही है और तुम तब तक यहीं पे खड़े रहना जब तक टीचर्स नहीं आ जाते हैं। इन्हें जाने दो, ये स्कूल के बच्चे हैं। इसने जानबूझकर नहीं तोड़ा है, इसीलिए जाने दो। अब गुस्सा थूक भी दो। क्यों जाने दूं? हमें क्या दवाइयाँ फ्री में मिली हैं? देखो, लगभग आधा घंटा हो चुका है। तुमने जानबूझकर दवाई नहीं गिराई है, पता है। इसीलिए थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं। आधे पैसे ही दे दो। तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं पैसे देती हूँ। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? ये शक्ल से ही चोर नजर आते हैं, इन्हें पैसे मत देना तुम। जब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू क्यों बीच में आ रहा है? कोशिश मत करना। अबे तू ज्यादा ही उड़ रहा है, तुझे तो अबे बताता हूँ। मैं पैसे दे हट जाओ। भाई मैं आ गई। तूने मेरे भाई पर हाथ उठाया। तू जानता नहीं इसकी बहन जी हाँ, कौन रुक है? जाओ। अरे रुक जाओ। इधर आ। मैं आ गया छोटी, अब इनकी खैर नहीं। निकलो यहाँ से, भागो भागो। चलो यहाँ से, चलो। जियान, क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे उछलना बंद करो। मैंने टीचर्स को बुलाने के लिए बोला था और तुम इसे लेके आ गई। स्कूल में कोई टीचर ही नहीं था। मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर मैंने क्या किया है? झांसी की रानी बन रही थी। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो? अगर उनके पास हथियार होता तो? अगर उनके पास, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? सुनते यहाँ दौड़ा चलाया, टाइम ही नहीं मिला। अरे यार, मैं अकेले ही उन्हें पीट देती। ठीक है, चलो मैंने माफ किया इस बार। अगली बार पुलिस को बुला देना। सुनो जियान, चलो चलते हैं। चलो चलो। मुझे क्यों पकड़ रखा है? मेरी क्या गलती है इसमें? इसे भाषण मत दो। तुम सबका इरादा तो नेक था, लेकिन तुम लोगों ने गलती की है। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो क्या करते? बताओ। तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता था। मैं आई थी पर आप उस वक्त मिले नहीं। जैसे ब्रॉडकास्टिंग रूम से अपने भाई को बुलाया था, वैसे ही मुझे भी बुला सकती थी ना। उस वक्त ये ख्याल नहीं आया। बहादुर होना अच्छी बात है, पर तुमने बेवकूफी की है। अगर हमारा इंतजार करती तो हम उन्हें सजा जरूर दिलवाते। हाँ। क्या है? तुम सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला सकती थी। उसे भाषण मत दो। शुक्र है मुझे बुला लिया।
वरना तुम पिट जाते। मदद के लिए तुम तीनों का शुक्रिया। गलती मेरी है और सजा तुम तीनों को मिल रही है। मैं जियान की क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम की मिंगयू है। तुम्हारी क्लासमेट है? मुझे क्या पता? क्या? मैं तुम्हारी मॉनिटर हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं था। सॉरी। तुमने बिना जाने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि ये हमारा फर्ज था। बैग कहीं भी रख देती है। लीजिए आजा। लीजिए ओह, मॉनिटर। तुमने मेरी मदद की थी। मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। मुझे तो आइसक्रीम भी चलेगी। हाँ ठीक है, यहाँ पास ही एक नया आइसक्रीम पार्लर खुला है। कब चलना है? क्या तुम अभी चलना चाहोगी? मैं अपने भाइयों को भी ले आई। हाँ, अच्छा किया। मुझसे गलती हो गई। तुम सबने मेरी बहुत मदद की, लेकिन इन दोनों को मैं बुलाना भूल गई थी। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। ये लिंग जाओ है, ये ज़ीक्यू है और ये क्वी मिंगयू है। ये मेरी क्लास की मॉनिटर है। क्या ये दोनों तुम्हारे कजिन्स हैं? नहीं, ये दोनों मेरे भाई हैं। हम एक फैमिली है। ओह, सौतेले भाई हैं क्या? मम्मी डैडी अलग अलग हैं। फिर ये दोनों तुम्हारे भाई कैसे हुए? क्यों नहीं हो सकते? ये दोनों मेरे भाई ही हैं। अच्छा, तुम दोनों बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगे? जो तुम्हें अच्छी लगे। पैसे हम देंगे। नहीं, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। तुम तो सच में बहुत अच्छी दोस्त हो। अब मैं कुछ ऑर्डर कर लूं? हाँ। तुम्हारे पास पैसे तो है ना? पूरे 500 है। तुम ऑर्डर करो। फिर तो मैं सब कुछ ऑर्डर करूंगी। वेटर, यहाँ आना। जी कहिए। मुझे चाहिए ये और ये। ठीक है। और आपको क्या चाहिए? आप बताइए कौन सी अच्छी है? ये वाली सबको पसंद आती है। अच्छा, मुझे यही ला दीजिए। अच्छा ठीक है। मस्त है। सब खाने को मिल गया। तुम्हें और चाहिए? हाँ, 2-3 और चाहिए। तुम इसे टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। वाह, ये वाली भी अच्छी है। ओह अच्छा, मुझे भी ट्राई करना है। इसे जल्दी खाओ, पिघल रही है। अच्छी है ना? पता नहीं। मुझे भी इसीलिए बुलाया। क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, फिर भी वही एक है जो अच्छी लगती है। हाँ। ये लोग पेरेंट्स मीटिंग क्यों रखते हैं? ऐसे ही सबको परेशान करते हैं। अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो कोई पास होगा और कोई फेल होगा। कौन सी बड़ी बात है? लिंगशाओ के अच्छे नंबर्स आए हैं। छोटा भाई भी पास हो गया है। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें डांटेंगे नहीं? मेरे पापा को मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं पास हो गई तो उन्हें सदमा लगेगा। तुम तो बहुत लकी हो। मेरी मॉम तो बहुत स्ट्रिक्ट है।
5 मार्क्स भी कम आए तो मुझे बहुत डांटती हैं, सजा भी देती हैं। क्या वो तुम्हें पीटती भी है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम्हारी माँ यहाँ है? वो रही। कौन सी वाली आंटी है? वो जो इस ड्रेस में बैठी है। हाँ, और मैंने इस बारे में पहले भी बात की है। वो जो प्रिंसेस की तरह बात कर रही है वो? मीटिंग के बाद पूछूंगी उनसे मैं कि इसका रिजल्ट इतना खराब क्यों आता है। वो मेरे पापा हैं। हाँ, मुझे इससे मिलिए मेरे दोस्त हैं। यकीन हेलो है कि वो चलिए अच्छा, ठीक तो है। तुम मिंग्यू हो। ये तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। अपनी दोस्त को देखो, पढ़ाई में कितनी होशियार है और कितनी सुंदर भी है। बिल्कुल मेरे जैसी है। थैंक यू अंकल। मिंगियो, हेलो, मैं इसकी माँ हूँ और आप किसके पापा हैं? मिलकर खुशी हुई। मैं जियान का पापा हूँ। ओह, तो आप इसके पापा हैं? हाँ, हेलो आंटी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर आप जा सकते हैं। मिंगियो, चलो तुम्हारे दूसरे क्लासमेट से जाकर मिलते हैं। हाँ? अरे याजी, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद मिली। बैठ जाओ, हाँ, स्कूल को बैठ अपना जाओ। घर समझो। ये तुम्हारी माँ है? पिछली बार तो हेलो, आप बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, थैंक यू। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। फिर से फर्स्ट आई हो ना? हाँ, मैंने तो इससे पहले ही कहा था। वो हमारी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है, हमेशा फर्स्ट आती है। और पता है, पढ़ पढ़ के उसे इतने मोटे मोटे चश्मे लग गए। चलो ठीक है। हाँ जी, आपकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है। मुझे तो कभी कभी जलन होती है देखकर। तो चश्मा नहीं पहना। क्लास को रिपीट करना हो तो उसके पापा को ये प्रॉब्लम होगी। चल बेटा। सबके पेरेंट्स आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून। तो खुद के बारे में बता दूं, मैं हूं मिस्टर हुआंग और मैं 6th ग्रेड का हेड टीचर हूं। थैंक यू। तो हमने एंट्रेंस एग्जाम के बाद ये पेरेंट्स मीटिंग रखी है ताकि एक दूसरे को जान सकें। तो पहले हम वांग याजिए के पेरेंट्स से मिलते हैं। तो हर बार फर्स्ट आकर इसने क्लास में एक रिकॉर्ड सेट किया है। तो क्या आप अपनी बेटी के बारे में कुछ कहेंगी? हमें अच्छा लगेगा। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं कहना। मेरी लड़की किताबी कीड़ा है, हर वक्त पढ़ती रहती है। ये आपने सही कहा। बैठ जाइए। बच्चे पास होते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि हमारी मेहनत रंग लाई है। सिर्फ किताबी कीड़ा होने से बच्चे एग्जाम पास नहीं कर सकते। अब की मिंगयुए के पेरेंट्स से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं क्वी मिंग्यू की मॉम हूँ और मेरा नाम जिन है। मेरी फैमिली चिल्ड्रन एजुकेशन पर फोकस करती है और आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते रहिए। उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों को जब घर से सपोर्ट मिलता है तो वो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। हमें अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो कोई गलती ना कर सके और अपने मार्ग से भटक ना जाए। इसीलिए बचपन में ही उनके गोल सेट कर दीजिए। इसकी मम्मी तो पटाखा है। दिखने में तो खूबसूरत है ही और बोलने में तो माशाल्लाह एक नंबर है। अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस कर सके। हमें अपने मजाक नहीं बच्चों का उड़ाते। मार्गदर्शन खुद ही करना होगा। देखो ना, चुप ही नहीं कर रही है। एक छोटी सी पेरेंट मीटिंग में इतना ज्यादा बोल रही है जैसे कि भाषण दे रही हूँ इलेक्शन में। देखो, आपकी बारी आएगी तो आप इतना मत बोलना, चुपचाप रहना, मुझे शर्मिंदा मत करना, ठीक है? और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। अपने कपड़े खुद कि वो धोने होंगे जिंदगी और में बर्तन आगे भी। बढ़े और इसी शर्त पर चुप रहूंगा, और समझी? जिस भी क्षेत्र ये तो में कुछ जाए, ज्यादा हो गया। वहाँ कोई और पर ऑप्शन नहीं है? तरक्की करें घर और की सफाई भी कर कामयाबी देना। हासिल करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बस आपसे इतना ही कहना था। अब मैं हेड टीचर के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। आप हमारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपकी तारीफ करना तो बनता है। आपका शुक्रिया। मुझे नहीं पता। देखिए, मैं सफाई नहीं करने वाली। ली जैन, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? तो क्या आप इसके पापा हैं? आपने सही कहा। हेलो एवरीवन, मैं जियान का पापा हूँ। ये बहुत शरारती है। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ।
आप ये बताइए, क्या आपकी बेटी हर वीकेंड पेंटिंग क्लास अटेंड करती है? हाँ करती है ना, क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी एक पेंटर बनना चाहती है? नहीं, करियर के लिए प्रोफेशन ठीक नहीं है। पेंटिंग तो ये बचपन से करती है, लेकिन पेंटर कैसे बनेगी? तो फिर पेंटिंग क्लास छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर इसे पेंटर बनना है तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करेंगे। नहीं, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। फांग लेले के पेरेंट कौन है? हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्टूडेंट के पेरेंट कौन है? क्या आप इसके मम्मी पापा हैं? अब एक्टिंग बंद भी करो। अगर तुम टीचर होती तो होशियार बच्चों पर फोकस करती या अपने जैसे किसी शरारती और नालायक बच्चे पर? अच्छा सवाल है। चलो अब अपनी मीटिंग खत्म करते हैं। चलो चलो चलो, अपना होमवर्क करो। वैसे उन्होंने आगे क्या कहा? मुझे क्या पता, बाद में वो सबके मम्मी डैडी से बात करने लग गए और फिर हमें क्लास से निकाल दिया था। क्या ये लव लेटर है? किसका लव लेटर? नहीं, तुमने इसे फाड़ क्यों दिया? किसने लिखा था ये? पता नहीं। हाँ, ये सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देता है। ऐसी बातों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम जानती हो ना कि इसे लड़कियों से कितनी एलर्जी है। अगर ये किसी लड़की की आवाज सुन लेता है ना तो हालत खराब हो जाती है। तुम्हें नहीं है क्या? तुम भी तो ऐसे ही हो ना? नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बल्कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। क्यों? हाँ, तुम्हें शांत टाइप की लड़कियां पसंद है ना? पर याद रखना, तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना है, इसीलिए थोड़ी दबंग टाइप की भाभी चुनना। बिल्कुल नहीं, तुम इससे शादी करके चली जाओगी। मेरे साथ क्यों रहोगी? इसके साथ शादी? और क्या? मैं तो शुरू से ही इसकी बहन बनना चाहती थी, लेकिन इसने घुटने टेक कर मुझे प्रपोज कर दिया और तब से ही हम दोनों का अफेयर चल रहा है। अपना होमवर्क करो। ये मेरी कॉफी है। तुम मेरी कॉफी पी रही हो? आई एम सॉरी, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। उसे रोका क्यों नहीं? गलती मेरी नहीं, उसकी है। किसी के अच्छे नंबर आते हैं, कोई फेल हो जाता है। हाँ, हार जीत चलती रहती है, पर कम नंबर लाकर खुद पर फक्र महसूस करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हें खुश नहीं, तुम्हें उदास होना चाहिए। क्या बात है। खुशी तो मुझे इस बात की है कि ऊपर वाले ने मुझे आप जैसे कूल पापा दिए हैं। चलिए, ये जाम आपके नाम। रहने दो। जब भीख मांगकर खाना खाओगी तो किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। मुझसे भी पैसे मत मांगना। भाई तुम बहुत ही पत्थर दिल हो। जियान, तुम फिक्र मत करो, मेरा सारा बचा हुआ खाना मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं नहीं, उसे मारो मत, अपना खाना खाओ। फिर से दांत में दर्द हुआ है? मुझे खोल कर दिखाओ। नहीं खुल पाएगा, बहुत दर्द है। कल अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं। पिछले साल भी यही कहा था, इसलिए 1 साल से दर्द हो रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। बस 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 बस, चुपचाप खाना खाओ। खाना खाते वक्त बच्चों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। जान जान, अगर तुम्हारे दांत में दर्द है तो मीट मत खाओ ना। लो, ये सब्जियां खाओ, ये अच्छी है, तुम्हें दर्द कम होगा। मीट बिल्कुल मत खाना। हाँ, सब्जियां खाओ। चलो चलो खाओ, खाओ ना। ठीक है पापा। हाँ। इस वक्त किसका कॉल आया होगा? ऑफिस से आया होगा, बात कर लो। तुम्हारी नानी का कॉल है। क्या? हाँ कहिए। अरे ये मेरे रिलेटिव्स ही हैं। हाँ आप कहिए। हाँ 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 हाँ, ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ 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 ठीक है।
थोड़ा मीठा खाओ। मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। हाँ? लेकिन तुमने तो कुछ खाया नहीं। अरे कुछ तो खाकर जाओ। जब भी उसकी माँ के घर से कॉल आता है तो वो इसी तरह उदास हो जाता है। देखो, उसे अपनी माँ से नफरत है। वो इससे मिले बिना ही सिंगापुर चली गई, इसलिए वो उनसे बात नहीं करता। अमीर आदमी से शादी की है, उसी का दिखावा करती रहती है। बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों से सोच समझ कर बात करना। उसका दिल मत दुखाना, समझ गए? उसके लिए नूडल्स बना दूंगा, उसे जाकर खिला देना। हाँ, ये तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। तो अच्छी बात है ना। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हाँ 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 ठीक है, मैं उससे बात करवाता हूँ। नहीं, बाद में करवा दूंगा। दरअसल वो घर पर नहीं है, फिर कभी आपसे बात करवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगा। हाँ हाँ जरूर बात करवाऊंगा। ठीक है ठीक है। हाँ चलिए चलिए, बाय। सब तुम्हारी गलती है। पहले तो वो सिर्फ उन्हें कॉल नहीं करता था, पर अब तो उनका कॉल तक नहीं उठाता ये। तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बताओ? उनका फोन आते ही वो ऊपर क्यों चला गया? क्या तुम उसकी वजह जानते हो? उसने तुम दोनों के बीच वो झगड़े होते हुए देखे हैं। हाँ, उनका फोन आते ही उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं। आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज हैं। बच्चे माँ बाप पर ही जाते हैं। खुद को ही देखो, खाने की टेबल पर क्या कर रहे हो तुम? तुमसे तो अच्छा ही हूँ, और एक मर्द हो फिर भी दिन रात औरतों की तरह चिक 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 करते रहते हो। ओ चलो भी ठीक है, अगर मैं इतनी ही चिक चिक करता हूँ तो मेरे हाथ का बना खाना मत खाओ। मुझे खाना, इसे हाथ मत लगाओ, ये मेरा खाना है। मुझे खाना, छोड़ो इसे, खाने दो। ये क्या तरीका है? खाना खाइए। ठीक है बाबा, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या करने के लिए कहा है? इस बार कुछ भी नहीं। उन्होंने कई दिनों से कॉल नहीं किया था ना, इसलिए हम दोनों से बात करना चाह रही थी। झूठ। कहा ना खाना मत खाओ। तुम औरतों से भी बदतर हो। हाँ मैं ऐसा ही हूँ। एक काम करो, एक ड्रिंक ले लो। नहीं लूंगा। पियो ना। तुम खाना खा लो ना। नहीं, मेरे दांत में दर्द है। तुम तो बिल्कुल बीवियों की तरह लड़ते हो। मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं। चलो मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। बढ़िया, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें आराम मिलेगा। एक बात बताओ, उसकी नानी के साथ भी यही प्रॉब्लम है? उनका दूसरा जमाई यहाँ आने वाला है। यहाँ 6 महीने रुकने वाला है। वो अपनी बेटी भी यहाँ लेकर आएगी। वो चाहती है कि मैं उसके लिए कोई स्कूल ढूंढूं और उसकी अच्छे से देखभाल भी करूं। वो खुद भी तो ढूंढ सकती है। उसकी माँ को ये कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा जब उनसे कोई वास्ता नहीं है, फिर तुमसे ऐसा क्यों कहा उसने? खैर, अब मैं उनसे क्या कह सकता हूँ। वो मेरे बेटे की नानी है, इसलिए मैं बात करता हूँ, वरना मन नहीं करता। सही कहा। तुम लिंगचिया को ये बात बताओगे? मैं उससे क्या कहूँगा? वो पहले ही परेशान है और दुखी होगा बेचारा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे भूख नहीं है, खाना ले जाओ। थोड़ा सा खा लो, पापा ने इसमें 2 अंडे भी मिलाए हैं। मैंने ब्रश कर लिया है तो नहीं खाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी माँ, हाँ मेरा मतलब शैन आंटी। हाँ, अरे तो क्या कहूँ उनको? इसकी माँ तो डिवोर्स के बाद गई है, लेकिन मेरी माँ का क्या? उन्होंने मुझे ऐसे छोड़ दिया। उनके बारे में बात मत करो। वो मेरे लिए बस अजनबी हैं, मेरी कोई नहीं है। सही कहा। इसमें सही क्या है? देखना, एक दिन वो तुम्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर देंगे। उस दिन मैं देश छोड़कर भाग जाऊंगा। सच में? तो फिर मुझे साथ में लेकर भागना। क्या हुआ? रुको, मैं देखता हूँ। कीड़ा नहीं लगा है, पर इसके मसूड़े पर थोड़ी सूजन है। और तुम्हें ये कैसे पता चला? ये बहुत बुरा डॉक्टर है, मुझे दिखाओ। अरे यार, दर्द वाली जगह पे हाथ नहीं रखते। डैड से दवाई मंगा लो।
ब्रश करके लगा लेना। अब तुम जाओ यहाँ से, सोना है। ठीक है। नहीं, पहले तुम अपना खाना खत्म करो। देखो जिद मत करो, मेरे बेड से उतर जाओ। नहीं, पहले खाना खाओ। चलो थोड़ा खा लो। लो। सुनो, इसमें से तो खुशबू आ रही है, अजीब सी है। नीचे उतरो। तुम हमारे बिस्तर पर ऐसे लेट नहीं सकती, याद है ना? लेकिन क्यों नहीं लेट सकती? तुम्हें मार खानी है क्या? मुझे धमकियां मत दो। तुमने अपने बिस्तर में क्या छुपाया है? तुम बहुत बुरे हो। भूखे मरो। तुमने उसे डांट क्यों दिया? वो अभी बच्ची है यार। 16 साल की है। ठीक है, चलो अपना कमरा बंद करके आराम से सो जाओ। गुड नाइट।